बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे एक लकड़ी तोड़ने को जब एक बच्चे को दी गई तो उसने बड़ी आसानी से उनको तोड़ डाला और वही बाद में उसे लकड़ियों का गट्ठर दिया गया और कहा गया कि अब इसे तोड़ के दिखाओ, तो बच्चा ऐसा कर नहीं पाया। इस पूरे वाकये का मकसद था बच्चे को एकता का महत्व बताना, क्योंकि अलग अलग को तोड़ना हराना बड़ा आसान है, लेकिन वही अकेले अकेले लोग जब साथ आ जाते हैं तो संगठन में शक्ति आ जाती है, ये बताना था। अब देखिए, ऐसा ही कुछ हाल इंडिया गठबंधन का है। पहले तो नाम को ही लेकर इतना बवाल, अब इनके जो नेता हैं, सांसद हैं, वो ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विरोधी की भावना निकल ही नहीं पा रही इनके अंदर से। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी भी दूसरे दलों से सबसे ज्यादा हो जाती है गठबंधन को साथ लेकर चलने की। लेकिन अधीर रंजन जैसे नेता जो लगता है इंडिया गठबंधन की लुटिया डुबोकर ही मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी पर अधीर रंजन की जुबान जरा फिसल गई। वैसे नेता का बड़बोलापन जग जाहिर होता है, लेकिन यहाँ जब बात एकता की थी तो ऐसा बयान कहीं उन्हें खाई पाटने की बजाय और बढ़ा न दे। ये बात अधीर रंजन को समझना बहुत जरूरी है। सीट शेयरिंग का मुद्दा चल रहा था और उस पर अधीर रंजन ने कैसे बड़बोलापन दिखाया है, देख लीजिए आप एक बार वीडियो। हम लोग तो भूख मांगने नहीं गए, ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो, इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। सुना आपने, अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो मोदी की सेवा में लगी हुई है। हम लोग गठबंधन की भीख मांगने नहीं गए, हमें जरूरत भी नहीं है किसी तरह की दया की। अधीर रंजन का ये बयान उनके बड़बोलेपन को नहीं दिखाता कि उन्हें बंगाल में अपनी पार्टी की जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है क्या? अगर कांग्रेस गठबंधन को लेकर आगे चलना चाहती है तो जहां पर जो दल मजबूत स्थिति में होगा उसके साथ थोड़ा समझौता करना होगा। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटें भी वहां दिलवा पाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। उनको मान लेना चाहिए कि अगर गठबंधन टूटने की नौबत आती है आप अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन पब्लिकली अगर कांग्रेस और अधीर रंजन जैसे नेता इस तरह के बयान देंगे कि ममता बनर्जी को गठबंधन की जरूरत है, वो खुद हमारे पास आई थी, हमें किसी दया की जरूरत नहीं, तो ये अहंकार नहीं तो और क्या है। जबकि कांग्रेस की हालत बंगाल में सब जानते हैं, पतली है। अगर वहां गठबंधन के बिना कांग्रेस लड़ी तो अधीर रंजन जी आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की एक सीट भी बंगाल में नहीं आएगी। ऐसे में ये बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहिए, सच को स्वीकारिए। हवा में उड़ने का कोई फायदा है नहीं। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आंखें दिखाएगी और कह दे कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो कांग्रेस वहां मजबूत थी। बिहार में जेडीयू और आरएलडी मजबूत है तो कांग्रेस को मानना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां दूसरे दलों को समझना पड़ेगा। जब गठबंधन होता ही है तो राय सबकी महत्वपूर्ण है, ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। एकता का अगर अभाव रहा तो खामियाजा भुगतने को भी तैयार रहें। आपका अधीर रंजन के बयान पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए, और हाँ, जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।